हेलो जी भाई, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो भाई मैं आ चुकी हूँ एक और न्यू व्लॉग के साथ। तो सभी लोग बने रहिएगा व्लॉग में लास्ट तक। तो भाई हम हो गए नहा धो के रेडी। और आज ये गया नहीं था स्कूल क्योंकि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। और टिफ़िन में दिए थे मैंने आज गुलगुले, बड़े वाला बेटा गया है। घर की साफ़ सफाई सारी हो गई है। लंच में बन रहा है हमारे नमकीन चावल, जो मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था, गुलगुले खा लिए थे। तो यहाँ पे हमारे चावल बन रहे हैं और साफ़ सफाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैं रेडी भी हो गई हूँ, बड़े वाले बेटे को लेने जा रहे। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ बारिश। देखो हमारी कितनी बारिश हो रही है, कल से बारिश हो रही है। पता है, कल भी मैं दोपहर को बच्चों को भीगते हुए लाई थी। ये मेरे तुलसी जी के पौधे देखो कितने प्यारे प्यारे हैं ना, बहुत सुंदर खिल गए हैं। और पानी पानी हो रहा है चारों तरफ, देख सकते हो इधर की ग्रीनरी। भाई अब मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने स्कूल, क्योंकि बारिश तो हो रही है तो भीगते भीगते जाऊंगी, नहा के आऊंगी अच्छे से। तो भाई यहाँ पे मैं बच्चों को लेके आ गई थी स्कूल से और यहाँ पे इनके लिए खाना डाल दिया है। और साथ में बैठ के मैं भी खा लूँगी क्योंकि इनके पापा चले गए हैं ड्यूटी, तो हम तीनों लोग बैठ के खाना खाएंगे। और बारिश भी ज़्यादा नहीं हो रही थी, बूंदाबांदी थी, तो छत्ता लेके गई थी, उसी से हो गया। और यहाँ पे बैठ के मैं खाना खा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा भीगी नहीं थी, तो मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए। और बहुत दिनों से पता है बारिश का इंतज़ार हो रहा था कि भाई कब बारिश आए और गर्मी ख़त्म हो। तो फाइनली आज वो दिन आ गया जिसका था हमें इंतज़ार। तो आज अच्छा मौसम हो गया है। चलो जी, तो आपको दिखाती हूँ एक यूनिक चीज़ और यूनिक पैटर्न। बहुत अच्छा सूट है ये, ऑनलाइन मंगवाया है। ये देख सकते हो कश्मीरी कढ़ाई में, बहुत सुंदर लग रहा है मुझे तो भाई। सच में धागे से गुथी हुई कढ़ाई है, बहुत प्यारा है। देखो पास से दिखा रही हूँ। इलायची कलर, पिस्ता कलर बोल सकते हो। ओला और 5 मीटर का कपड़ा है ये। और इसमें देखो गले का वर्क मैंने आपको दिखाया, बीच बीच में ये बूटी है इसमें। और उसके बाद इसमें पैनल में भी अच्छा सा वर्क किया हुआ। और इसका दुपट्टा इतना प्यारा है ना, बहुत प्यारा। ये देखिए, ये जो आगे दामन में मतलब पैनल में है, ये भी बहुत प्यारा वर्क है इसका, मुझे बहुत प्यारा लगा ये सूट। तो इसकी करूँगी कटिंग। और इसी में ऑल ओवर है, इसी में ये वाला सलवार का कपड़ा है, मतलब 5 मीटर का कट मिला है पूरा। तो इसकी कटिंग करेंगे। एक सूट ये वाला है, ये कॉटन में है। तो ये देखो गले पे कुछ ऐसे वर्क किया हुआ है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। और ये तो इसका सलवार अलग है, सलवार इसका बिल्कुल प्लेन है। और इसके पैनल में ये वाली प्रिंट है, आप लोग देख सकते हो। बनने के बाद फिर आपको फाइनल लुक दिखा दूँगी किसी वीडियो में। आज मैं आपको बस सूट दिखा रही हूँ, तो आप लोग बताना कैसा लगा सूट। मुझे सबसे ज़्यादा ये वाला अच्छा लगा है, ये वाला मुझे सबसे ज़्यादा ये वाला सूट बहुत प्यारा लगा है, कश्मीरी कढ़ाई वाला, बहुत प्यारा है। सोच रही हूँ मैं भी मंगवा लेती हूँ। ये तो सिलने के लिए आए भाई, तो इनको बनाना है, उसके बाद कटिंग कर लेती हूँ मैं पहले। तो भाई यहाँ पे मैं कर रही हूँ सूट की कटिंग, इलायची कलर वाले की, जो कश्मीरी कढ़ाई वाला मैंने आपको दिखाया था, उसी सूट की कटिंग कर रही हूँ। तो इसके अंदर अस्तर लगाऊंगी पतला वाला, क्योंकि हैवी कपड़ा है ना, तो झूलने का डर रहता है। और लाइनिंग लग जाती है तो सूट मजबूत बन जाता है, टिकाऊ चीज़ रहती है और अच्छा चलता है लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये जैसे कि विंटर में भी पहन सकते हो और समर में भी पहन सकते हो, ऐसा वाला कपड़ा है, अच्छा है, मोटा कपड़ा है। और कश्मीरी सूट तो वैसे भी अच्छे आते हैं, कपड़ा अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कटिंग कर रही हूँ, पहले लाइनिंग की कर रही हूँ, देख सकते हो आप। तो आगे पीछे का दोनों पार्ट लाइनिंग की कटिंग हो जाएगी एक साथ ही, उसके बाद मैं सूट की करूँगी। तो मेरे पास स्केल्स वगैरह मैं रखती हूँ, सारा सिलाई का सामान, टूल्स रहते हैं ना, जो भी सारे टूल्स मैं रखती हूँ, क्योंकि उससे कटिंग करना, सिलाई करना सब कुछ ईजी हो जाता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। और छोटी छोटी चीज़ों से पता हेल्प हो जाती है और काम करने में भी आसानी रहती है। यहाँ पे फिर मैं मेन फैब्रिक ले लेती हूँ, उसको गला मिला के अच्छे से। वर्क वाले सूटों में यही होता है कि उनका ना
वृक अच्छे से मिला के ही कटिंग करनी पड़ती है, नहीं तो तिरछा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पहले सेट कर लिया था अच्छे से और उसके बाद मैंने अस्तर रख के और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली। और आगे पीछे मेरा बिल्कुल भी नहीं होता है, ना मैं इस पर पिन्स लगाती हूँ, कुछ भी नहीं लगाती हूँ, बस अपने अकॉर्डिंग सेट करके और कटिंग कर लेती हूँ। अब कर रही हूँ बैक पार्ट की कटिंग। तो बैक पार्ट पे भी मैं लाइनिंग वाला ही कटिंग रख के और फिर इसकी कटिंग कर लूँगी। तो बहुत अच्छे से परफेक्ट तरीके से मैं कटिंग करती हूँ। कटिंग अच्छी होगी तो फिटिंग अच्छी आती है, सूट का लुक अच्छा आएगा। सब कुछ कटिंग के ऊपर ही डिपेंड होता है कि आप कैसा बना रहे हो। तो भाई यहाँ पे फाइनली पूरी कटिंग हो गई है। बाजू भी मैंने निकाल ली है, उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया है। और सारी तो भाई यहाँ पे सूट की कटिंग करने के बाद मैंने सलवार रेडी किया था और उसके बाद थोड़ी देर सो गई थी, रेस्ट की। और अभी शाम का टाइम हो चुका हमारा, तो शाम का टाइम हो गया था तो फिर मैंने सोचा चलो खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने भिंडी काटी है। सुबह भिंडी तोड़ के लाए थे क्यारी से, तो वही ऑर्गेनिक भिंडी है हमारी, मार्केट वाली नहीं है, इसीलिए इतनी ग्रीन ग्रीन दिख रही है और ताज़ी है बिल्कुल। छोटे छोटे प्याज भी मेरे क्यारी से ही लाए हुए हैं। तो यहाँ पे सब कुछ आज क्यारी वाला ही सब्जी बन रहा है हमारे। और लहसुन छील रही हूँ, तो मैं पूरी तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद किचन में जाती हूँ यहीं पे बैठ के, क्योंकि पंखा चलता रहता है तो गर्मी नहीं लगती है। वैसे आज मौसम बहुत ठंडा हो गया है, तो गर्मी तो वैसे भी नहीं है, आज बारिश हुई थी इस वजह से। और यहाँ पे बच्चों को मैंने दिया था होमवर्क में कि ड्राइंग बना लो बैठे बैठे, बहुत शैतानी करते हैं दोनों के दोनों। तो यहाँ पे इन्होंने ये वाली ड्राइंग बनाई है, बहुत अच्छी बनाई थी। और अभी फिर मैंने इनको बोल दिया अपना रूम भी साफ़ कर देना, क्योंकि ये लोग इतना गंदा कर देते हैं ना, पेंसिल बुक्स कलर वगैरह इधर उधर फेंक देते हैं। तो रोज़ मैं कितना उठाऊंगी, तो मैं इनको थोड़ी सा काम दे देती हूँ कि अपना काम खुद समेट लो। और ऐसे देना भी चाहिए बच्चों को, क्योंकि छोटे रहते तभी सीख जाएंगे ना, तो अच्छा होता है, बाद में जाके ये नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ अपना रूम खुद साफ़ किया करो। तो मेरे बच्चे अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, अपना सामान रख देते हैं जगह पे ले जाके। तो भाई इधर हमारी बन रही है सब्जी, जो भी स्पेशल भिंडी की, देख सकते हो। तो मैंने सब्जी छोंक दी है, प्याज और जीरा का तड़का लगाने के बाद मैंने भिंडी डाली है। और ये भिंडी मेरी ऑर्गेनिक है, क्यारियों से लाई थी, बाज़ार वाली भिंडी नहीं है, इसलिए इतना ग्रीन कलर दिख रहा है। और लास्ट तक इसका कलर ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बस। और ये कढ़ाई पता है पीली पीली इसलिए दिख रही है, क्योंकि इसमें मैंने सुबह पूरी निकाली थी। तो भाई देख सकते हो इधर बन गई है मेरी भिंडी की स्पेशल सब्जी। देख के बताइएगा कैसी बनी है गाइज, बहुत टेस्टी लग रही है सच में, देखो। और तो भाई हमारा काम ख़त्म हो गया है, सब लोगों ने खाना भी खा लिया है, मैंने बर्तन वगैरह धुल दी है, किचन भी साफ़ हो गई है। और अब हो गया हमारा सोने का टाइम। तो आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, राधे राधे, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।